हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज की पीवाईक्यू आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आज की पीवाईक्यू आप करते हो तो एग्ज़ाम आपका क्लियर होना पक्का है। आज की वीडियो में हम एसएसटी के क्वेश्चन करने वाले हैं 2020 का। सारा पीवाईक्यू आज देखेंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जब आप इसको करोगे ना तो आप खुद ही देखोगे कि इनके रिपीट होने के चांसेस कितने हाई हैं। मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं सारे जितने भी अभी तक सीटेट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के, मैं उसके पीवाईक्यू आपको लाने वाली हूँ। मैं मैराथन वगैरह तो नहीं कराने वाली हूँ क्योंकि मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है कि मैं करूँगी तो बच्चे जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, मैं अभी तक आपका जितना मदद कर पाऊंगी उतना मैं करूंगी। ठीक है, आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तब तक आप जितना पीवाईक्यू लगा सकते हो आप लगा लो। ठीक है, आज की वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि एसएसटी के 60 क्वेश्चन होते हैं, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी कि लास्ट 10 ईयर के सारे पीवाईक्यू आपको करवा दूँ। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो। तो चलो बिना देर किए चलते हैं हम अपने आज के सेशन पे। देखिए, इस तरीके का पेपर आपको मिलेगा। आपको पता ही है कि वन साइड इंग्लिश एंड वन साइड हिंदी होता है। ठीक है, तो अगर किसी को हिंदी के क्वेश्चन में मार्क वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेना, उसमें सारे सही लगे हुए हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने जब पेपर किया था तो हिंदी वाले में मार्क किया था ना, तो हो सकता है कहीं डबलिंग मार्किंग दिखाई दे, तो इसलिए मैंने आपके लिए अलग से इंग्लिश वाले में भी सेम टू सेम करके लाई हूँ। अगर कुछ दिक्कत है तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फटाफट। तो देखिए, आ गया हमारे सामने एसएसटी का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आपका सबसे पहले तो आप निर्देश पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे सही विकल्प चुनना है। आपको बार बार बता रही हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बिना क्वेश्चन पढ़े करेंगे तो गलतियाँ होना निश्चित है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका 31 आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है थर्ड। सभी खनिज अधात्विक होते हैं ऐसा तो है नहीं, धात्विक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आपको एक मैचिंग दिया गया है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आप इसको रोक के वीडियो को रोक के कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और बी भारतीय इतिहास तिथियों और काल के बारे में है, समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। ठीक है, कथन ये है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। और कथन बी है कि लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो कौन सा है? इसका ऑप्शन बिल्कुल थर्ड सही है, ए गलत है किंतु बी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं फटाफट। ठीक है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। ठीक है, दो इसमें भी कथन दिए गए हैं, अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल वन फर्स्ट सही है, ए और बी दोनों सही है किंतु ए की व्याख्या बी नहीं करता है। आजकल ये वाला रीजनल वाला क्वेश्चन बहुत देते हैं, आप इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। देखिए, भारत के आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, ऑप्शन थर्ड। 36 देखिए, ब्रिटिश काल में पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, क्या पढ़ाया जाता था? साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे, ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, नीचे दो कथन है, देखिए कथन वाले कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ए और बी हैं जो कि 18वीं और 19वीं शताब्दियों के यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। ठीक है, आप दोनों कथन पढ़ेंगे और इसको देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही है क्योंकि ए गलत है और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, BCE का तात्पर्य है, फुल फॉर्म बताइए। BCE का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? कैसे हम जानते हैं? महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिले हैं, इसीलिए हमें पता है कि शुतुरमुर्ग होते थे। कहीं कहीं तो शुतुरमुर्ग देखने को भी मिले हैं, मुझे याद तो आ रहा है मैं कहीं गई थी तो शुतुरमुर्ग देखी थी, पर ये याद नहीं कहाँ गई थी। चलिए कोई नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन
कैसे हुआ, हाँ याद आया, मैं गई थी लखनऊ, लखनऊ के चिड़ियाघर में देखा था मैं, शायद मैं सूत्रपुर। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कैसे हुआ पतन? देखिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए बी डी तीनों इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या बनाए जाने लगी? बुद्ध की प्रतिमा बनाए जाने लगी, ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका। खिलजी और तुगलक वंश से क्वेश्चन है। देखिए खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन टू। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, दूर पड़ता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी थी। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। 44 का आंसर देखिए, 44 है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत का अपने नियंत्रण को समेकित किया? कैसे किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों का ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ऑप्शन 4 है इसका सही जवाब। 45 देखिए, निम्न में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? हमें नहीं बतानी है। तो जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता नहीं दिखाती है, इसलिए ये गलत है, ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? किससे कहा गया है? लद्दाख को, ऑप्शन 4 सही है इसका। 47 भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन 3 सही है। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन 3 है इसका सही। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी नदियाँ मौजूद है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो इसका है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे 60 क्वेश्चन कवर करने हैं ना, तो थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इसको रोक रोक के अपना ऑप्शन खुद लगाइएगा। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन स्थलों भागों में लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोत्सव पर्वत है? कौन सा है? वासजेस पर्वत, ऑप्शन 3 है इसका सही। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कथन वाले कितने क्वेश्चन है? कथन वाले 2 क्वेश्चन और हमने देख चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 53, आप क्वेश्चन समझेंगे तभी ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए आप। कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी एक तरह से कथन वाली है, आप सब पढ़िएगा, विचार करिएगा तभी तो आंसर निकालिएगा ना। तो इसका आंसर है 2, ए, बी और सी तीनों सही है, ठीक है ना। 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं है कि आपने आंसर रट लिया आप सही कर लोगे, नहीं, आपको इसकी प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 54 है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? देखिए ये 1 लाइनर है, इसको आप रट सकते हो, लेकिन आप कथन वाले क्वेश्चन को रट नहीं सकते हो, ठीक है। इसका आंसर है 4, वायुमंडल, है ना, मेसोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 55, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है किससे? लोगों के आवागमन से, ठीक है। प्रवास में क्या होता है? पक्षियाँ आती है ना हमारे देश में दूर दूर से उड़कर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, स्थायी पवनों के संबंध में देखिए कथन फिर आ गया, ए और बी कथन पढ़िए, इसका ऑप्शन है बिल्कुल 2 सही, ए और बी दोनों इसमें सही है। ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 का देखिए, 58 का भी आपका कथन वाला क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन 3 सही है। ए और बी क्या है? इसमें दोनों गलत है। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करिए। तो इसका आंसर है फर्स्ट, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? 1 लाइनर क्वेश्चन है, अंटार्कटिका का, ठीक है। इसको रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन कथन वाले की प्रैक्टिस लगाइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है, आगे आपका पेडागोगी, ठीक है। क्या उद्देश्य है? हम सामाजिक विज्ञान बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? शिक्षार्थियों की प्रति पुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वो प्रयासरत रहें, ठीक है। ऑप्शन 3 है इसका सही। 62, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्यों? इसका ऑप्शन है 4, तीनों सही है, ऑप्शन ए और बी और सी तीनों ऑप्शन क्या है इसका सही, यानी ऑप्शन 4 होगा इसका सही।
क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कक्षा में मानचित्र का प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर है इसका केवल बी सही है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के लिए प्रयास को सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? अगर आप एसएसटी के टीचर बनेंगे तो आपको क्या करना जरूरी है? इसको आप तीनों लाइन को पढ़िए और इसमें आंसर है आपका ए और सी सही है, बी को आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 65, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, क्यों होता है? आप इसमें भी 3-4 कथन हैं जो कि आपको पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। इसका ए, बी और सी सही है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 66, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको PYQ बता रही हूँ, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है और आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है ना, आप 1 लाइनर क्वेश्चन के भरोसे मत बैठिएगा, आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस लगाइए। एक बार में अगर नहीं कर पाते हैं तो एक बार आंसर देख कर लगाइए, दूसरे बार आप खुद से लगाइए कि ये एक बार मैंने देख के किया, दूसरी बार मैं खुद से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ईमानदारी से, अगर आज आप ईमानदारी रखते हैं तो कल पेपर में वही आपका नंबर दिलाएगा, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67, सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि, आपने सारे विधियां पढ़ रखी है, कथनों पर विचार करिए। इसका ऑप्शन 2 सही है, ए, बी और डी सही है। ठीक है, ऑप्शन 2। 68, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? तो केवल ए, बी एंड सी। आपको बताया गया ना कि केवल रहेगा तो आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन देखिए इसमें सब में केवल है, किसको छाटिएगा? क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सामाजिक विज्ञान को पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? ठीक है, तो आप सारे ऑप्शन देखिए, हर में आपको 4 ऑप्शन पढ़ना ही है। आपको अपनी स्पीड, पढ़ने की स्पीड, समझने की स्पीड इतनी बढ़ानी होगी कि आप 150 क्वेश्चन करने के बाद भी 5 मिनट बचा पाओ, ताकि आप छूटे हुए क्वेश्चन को ब्लैक करने वाले को देख पाओ, अपने रोल नंबर सब वगैरह को चेक कर पाओ लास्ट में। ठीक है ना, आपको स्पीड अप होना पड़ेगा। 69 का आंसर है फर्स्ट, केवल ए एंड सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए? इसका ऑप्शन है 2, यह समझने के लिए कि मुद्दे की खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे मुद्दे हैं हमसे कैसे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करिए। विविधता जिसमें बहुत चीज़ों को दर्शाया जा रहा है। पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है और वह सुचिता हिंदी बोलती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। ठीक है, विविधता है बांग्ला और हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान और शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोर्ड बोमडिला, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा शिलांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का मानचित्र पे हम बच्चों को कैसे पूछेंगे? मैप दिखाकर ही पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। और जो फ्रेंड आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें सारे 10 ईयर के PYQ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप फरवरी आने से पहले ये सारे PYQ कर लें और अपने पेपर को क्लियर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगर किसी फ्रेंड को इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत है, मेरा मेन जो चैनल है वो इंग्लिश बेसिक ग्रामर का ही है। अगर किसी को आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव को अगर दिक्कत है तो आप प्लीज़ उनको लिंक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी थोड़ा इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मदद करने से वो हो सकता है उस समय आपको समझ ना आए, लेकिन मदद करने से कभी भी वो दुआ बेकार नहीं जाती है, वो कभी ना कभी आपको मिल हो सकता है, आपको मार्क्स ही मिल जाए, है ना, CTET में। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है फर्स्ट। आप इसको पढ़ के देखेंगे, क्वेश्चन लंबे लंबे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़के दोनों सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता नहीं हो रहा है, बायस नहीं है। 75, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। इसका आंसर 2 होगा, केवल बी और तथा डी। क्वेश्चन नंबर 76, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट लगेगा, ए, बी एंड सी तीनों सही है। ठीक है, ए, बी और सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, इतिहास शिक्षण शास्त्र
प्रयास करेगा कि, क्या प्रयास करेगा? ऑप्शन है इसका 4, केवल ए, बी और सी सही है, बाकी आपका डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? तो जीवन के अधिकार के रूप। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? बताइए। विविधता में एकता का निर्माण किसने किया? हम हमेशा बोलते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? तो 2 होते हैं। एंग्लो इंडियन वाला आप पढ़े होंगे आप। 2006 में नेपाल में सरकार एवं रूप राजतंत्र को बदलकर लोकतंत्र हो गया है। क्वेश्चन नंबर 82, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागमन किसे कहा गया है? तो सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। ऑप्शन 2 है इसका सही। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। कार्यस्थलों पर जहां वो काम करती हैं वहां पर उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए वो बनाया गया था निर्देश। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो केंद्र सरकार करते हैं। ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो नगर निगम वार्ड काउंसिलर, ठीक है, वो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, जबकि ये जो लेखपाल पटवारी वगैरह होते हैं वो ग्रामीण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए D.K. बासु निर्देश क्या है? तो गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। 87 देखिए, वन अधिकार कानून देखिए आ गया 2006 में, शीर्षक में कौन सी श्रेणी अधिकारों को स्वीकारता है? तो अनुसूचित जनजातियाँ, ऑप्शन 4 है। 88, द्वितीयक शोध का एक उदाहरण है, तो कौन सा है? ऑप्शन 3 है ना, हमारे अतीत फर्स्ट कक्षा 6 के लिए NCERT के इतिहास की पुस्तक। 1 सेकेंड, 88 पे थे ना, चलिए एक सेकेंड, हमारा कहाँ गया 88? ये रहा हमारा 88। हो गया। 89 देखते हैं, नीचे दिए कथनों पर विचार करिए आप और देखिए कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, दोनों कथन ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंध और उनको बोध कराना, ठीक है, यही एक टीचर का काम होता है। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो में आपको PYQ करने में मज़ा आया तो आप चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज के PYQ के साथ। 2020 का मैं मैथ्स का, साइंस का और SST का ये मैं करवा चुकी हूँ। अब रह गया है लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आऊँगी। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें और बेहतरीन तैयारी करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।